बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम बायनोमियल थ्योरम के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस कर चुके। आपसे गुजारिश यह है कि वो तमाम कंसेप्ट्स रिकॉल कर लें, क्योंकि हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 8.2। इस प्रॉब्लम के बुनियादी तौर पर 6 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं। सबसे पहले सबसे आसान पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट इज यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग। हमें a + 2b होल पावर 5 को एक्सपैंड करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। अगर बायनोमियल थ्योरम ना होता तो हम किस तरह से एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये आप जानते हैं कि वो प्रोसेस है हमारा रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का, और वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो सकता है अगर ये पावर एक बड़ा इंटीजर हो। 5 भी एक बड़ा इंटीजर है, इसको भी बायनोमियल थ्योरम के बगैर एक्सपैंड करना काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। हम बहरहाल यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंशन करेंगे। आप उम्मीद है रिकॉल कर चुके होंगे बायनोमियल थ्योरम। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर यहाँ पर पावर 5 है तो इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी? शाबाश जी, आंसर इज 6। हमने जनरल कंसेप्ट ये पढ़ा था कि अगर पावर n हो तो n+1 टर्म्स होंगी एक्सपेंशन के अंदर। अब इसकी एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन में सबसे पहले हम लिखते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट, यानी फर्स्ट टर्म का बायनोमियल कोएफिशिएंट। अब अगर यहां पर पावर 5 है तो बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा फर्स्ट टर्म का? द आंसर इज 5c0। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हमारा फर्स्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट 5c0। अब क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है a, इसकी जो पावर है, जो इसका एक्सपोनेंट है, वो 5 से स्टार्ट लेगा। पहली टर्म में 5, अगली टर्म में 4, एंड देन कम होता होता लास्ट टर्म में हो जाएगा 0। और जो सेकंड हमारे पास टर्म है +2b, इसकी पावर जो है वो फर्स्ट टर्म में होगी 0, और बढ़ते बढ़ते 1 1 इंक्रीज करते करते लास्ट टर्म में जाकर हो जाएगी 5। a की पावर हो गई 5 और 2b की पावर 0। अगर आप ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, बायनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा जी? ये था 5c0 और अब हम लिखेंगे 5c1। अब a की पावर हो जाएगी 4 और 2b की पावर हो जाएगी 1, यानी फर्स्ट टर्म की पावर जो है वो कम हो गई और सेकंड टर्म की पावर 0 से 1 हो गई। एक और बात जो हमने बेसिक कंसेप्ट्स में डिस्कस की थी कि इन दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम इंडेक्स के बराबर होगा। 5 + 0 इज 5, 4 + 1 इज 5। नेक्स्ट टर्म 5c2, a की पावर हो जाएगी 3 और 2b की पावर हो जाएगी 2। Next we will have 5c3, a की पावर 3 थी, अब हो जाएगी 2 और 2b की पावर हो जाएगी 3। 5c4, a की पावर 1 और 2b की पावर 4। 5c5, a की पावर 0 और 2b की पावर 5। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी लास्ट टर्म। जब यहां पर आपके पास इंडेक्स पूरा हो जाए या जो सेकंड टर्म है उस पर हमारे पास फुल इंडेक्स हासिल हो जाए तो ये इसका मतलब है कि ये हमारी लास्ट टर्म है। स्टूडेंट्स, ये 6 टर्म्स आ चुकी हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें सिंपल इवैल्यूएशन करना है इन तमाम टर्म्स की 1 बाय 1। 5c0 क्या होता है जी? हम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कॉम्बिनेशंस का। nc0 1 होता है। सो 5c0 1, a raised to power 5 और 2b होल पावर 0, इट विल बी 1। सो यहां पर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ a raised to power 5। नेक्स्ट 5c1, शाबाश, ये क्या है? ये है 5। nc1 n होता है, सो 5c1 ये आ गया 5।
a raised to power 4 और 2b whole power 1 is 2b प्लस 5c2। शाबाश, आपको अगर याद ना हो तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। 5c2 होता है 10, 5c2 is 10, a क्यूब और 2 raised to power 2 is 4 b स्क्वायर। 5c3 भी 10 होता है, सो यहां पर आ गया 10 a स्क्वायर 2 raised to power 3 is 8 b क्यूब। 5c4, शाबाश, 5c4 क्या है जी? 5c4 भी 5 है, यहां पर आ गया 5 a 2 raised to power 4 is 16 b raised to power 4। 5c5 ncn अगेन 1 होता है, सो 5c5 भी 1, a raised to power 0 भी 1, 2 raised to power 5 will be 32 b raised to power 5। अब फर्दर इन टर्म्स के अंदर प्रोडक्ट मुमकिन है, वो प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं और इसे फाइनलाइज करते हैं इस एक्सपेंशन को। a raised to power 5, 5 2s are 10, a raised to power 4b, 10 4s are 40, a cube b square, 10 8s are 80, a square b cube, 16 5s are 80, a into b raised to power 4 and 32 b raised to power 5। स्टूडेंट्स, ये है वो एक्सपेंशन जो हमें रिक्वायर्ड थी। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। ये एक्सपेंशन हमें परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर है माइनस। जब दरमियान में माइनस हो और आपने बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपेंशन करनी हो तो आपके पास है दो रास्ते। पहला रास्ता तो ये है कि आप दरमियान में प्लस लगाकर माइनस दूसरी टर्म के साथ अटैच कर दें, कुछ इस तरह से। x/2y प्लस, इस माइनस को इसके साथ अटैच किया तो ये बन जाएगा -2y/x होल पावर उसी तरह से 8। अब क्या होगा कि जब इस टर्म की पावर इवन आएगी तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा और जब पावर आएगी ऑड तो माइनस जिंदा रहेगा, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट है उसमें यह होगा कि एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, यानी ऑल्टरनेट साइंस अपीयर होंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी यह है कि आप डायरेक्ट ऑल्टरनेट साइंस प्लेस करना शुरू कर दें। मैं इस दूसरी स्ट्रैटेजी पर अमल करने जा रहा हूं और इसको एक्सपैंड करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? हमारा इंडेक्स है 8। द आंसर इज 8c0। सो हम एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। x/2y फर्स्ट टर्म की पावर इंडेक्स से स्टार्ट होगी यानी 8 से, और सेकंड टर्म की जो पावर है वो स्टार्ट होगी 0 से। अब सेकंड टर्म है 2y/x, इसकी पावर 0, आंसर आ जाना है 1। आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। ये हमारी आ गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आएगी हमारी नेगेटिव, ऑल्टरनेट साइंस। 8c1 x/2y होल पावर 7 और 2y/x होल पावर 1, माइनस के बाद अब प्लस। 8c1 था तो 8c2 x/2y 7 के बाद 6 और 2y/x होल पावर अब 1 के बाद 2। सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज करती है आप जानते हैं, और फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज करती है 1 1। प्लस के बाद अब अगेन नेगेटिव। लास्ट हमारे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट था 8c2, अब आएगा 8c3। x/2y पावर थी 6, अब हो जाएगी 5
और 2y बाई एक्स पावर हो जाएगी 3, माइनस के बाद प्लस 8c4 x बाय 2y पावर हो जाएगी हमारे पास 5 के बाद 4 और 2y बाय एक्स पावर 4 प्लस के बाद अब माइनस 8c5 x बाय 2y 4 से पावर हो जाएगी 3 और 2y बाय एक्स होल पावर हमारी 4 से 5। अब माइनस के बाद अगेन प्लस, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा 8c6 x बाय 2y होल पावर 2 और 2y बाय एक्स होल पावर 6 माइनस 8c7 x बाय 2y होल पावर 1 और 2y बाय एक्स होल पावर 7 माइनस के बाद अगेन प्लस 8c8। अब x बाय 2y की होल पावर हो जानी है 0, होल पावर 0 का मतलब 1, आप उसको ना लिखें, आप लिख लें 2y बाय एक्स होल पावर 8। अब स्टूडेंट्स हमें करनी है सिंप्लीफिकेशन हर टर्म की। 8c0 का क्या होगा जी, 8c0 हो जाएगा 1, x रेज टू पावर 8, डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 8 विल बी 256 और y रेज टू पावर 8 माइनस 8c1 हो जाएगा 8। अब यहां पर x ओवर 2y और 2y बाय x इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, आप इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पावर्स को अप्लाई करने से पहले इन्हें सिंप्लीफिकेशन इनकी की जा सकती है। अगर आप किसी एक का रेसिप्रोकल ले लें तो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हो जाएंगी, आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं, चूंकि प्रोडक्ट हो रहा है सो आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर बिगर पावर है x ओवर 2y की, ये पावर है 7, सो इसका रेसिप्रोकल ना करें, क्योंकि अगर इसका रेसिप्रोकल किया तो पावर हो जाएगी -7, फिर -7 प्लस 1 विल बी -6। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि पावर पॉजिटिव हो। ये बिगर पावर है, इसको एज इट इज रहने दें। आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x ओवर 2y होल पावर, रेसिप्रोकल लेने से अपना साइन चेंज करेगी, दैट विल बी -1। 7 माइनस 1 विल बी 6, x ओवर 2y होल पावर बन जाएगी 6। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसकी पावर बन जाएगी -2, 6 माइनस 2 विल बी 4। यहां पर भी इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यहां पर चूंकि पावर्स दोनों सेम हैं सो आप किसी का भी रेसिप्रोकल कर दें तो 4 माइनस 4 0 बन जाएगा और इनफैक्ट ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8c4 इवेल्युएट होके आ जाएगा। यहां पर पावर छोटी इसकी है x ओवर 2y की, सो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे -3, 5 माइनस 3 विल बिकम 2, 2y बाय एक्स होल पावर 2 बन जाएगी। यहां पर भी हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे और यहां पर इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई इसको फॉलो करते हुए इन तमाम टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास 8c0 दैट विल बी 1 और x रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 8 विल बी 256 y रेज टू पावर 8। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, माइनस 8c1 विल बी 8, x बाय 2y होल पावर 7 और रेसिप्रोकल हम कर रहे हैं दूसरी टर्म का, वो हो गया x ओवर 2y होल पावर -1। नेक्स्ट इज पॉजिटिव, हमें परफॉर्म करना है 8c2, सो यूज करते हैं कैलकुलेटर। एट C2 है हमारे पास 28 x बाय 2y होल पावर 6 और हमारे पास है साथ 2y बाय x जो कि बन जाएगा x ओवर 2y रेसिप्रोकल करने से, और इसकी पावर थी 2 जो कि बन गई -2। नेक्स्ट इज नेगेटिव, 8c3 परफॉर्म करना है हमें।
8c3 is 56, x by 2y whole power 5 और x by 2y whole power -3. 8c4 है नेक्स्ट. 8c4 is 70, x by 2y whole power 4 और 2y by x जो कि बन गया x over 2y whole power इसकी हो गई -4. नेक्स्ट नेगेटिव 8c5. It is 56. 2y by x whole power -3, 2y by x whole power 5. अब चूंकि यहां पर पावर बिगर थी सो मैंने इसका यानी फर्स्ट टर्म का कर दिया रेसिप्रोकल. नेक्स्ट इज पॉजिटिव 8c6. It is 28. 2y by x power -2 और 2y by x power 6. Next is negative 8c7. It is 8. 2y by x whole power -1 और 2y by x whole power 7 plus 8c8 is 1 और 2y by x 2 raised to power 8 is 256, y raised to power 8 और x raised to power 8. लास्ट टर्म को हमने डायरेक्टली इवेल्युएट कर दिया. स्टूडेंट्स अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं. ये एज इट इज x raised to power 8 डिवाइडेड बाय 256 y raised to power 8 माइनस. अब यहां पर बेसिस सेम है, पावर्स का क्या होगा जी, पावर्स हो जाएंगी ऐड. सो हम यहां पर लिखेंगे 8 इंटू एक्स बाय 2y होल पावर 7 माइनस 1 विल बी 6 प्लस 28 x by 2y 6 minus 2 will be 4. Next, negative 56 x by 2y 5 minus 3 will be 2. Next, plus 70 x by 2y whole power 0. Next, minus 56 2y by x whole power minus 3 plus 5 will be 2 plus 28 2y by x minus 2 plus 6 it will be 4 minus 8 2y by x whole power minus 1 plus 7 will be 6 plus 256 y raised to power 8 divided by x raised to power 8. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के अलावा हमें तमाम टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है इन पावर्स को अप्लाई करके. 2 raised to power 6, 2 raised to power 4 एंड 2 raised to power 2, यानी ये तमाम सिंप्लीफिकेशंस करके देन कोई कटिंग जो कैंसलेशन पॉसिबल होगी वो कैंसलेशन करने के बाद हमें फाइनल आंसर हासिल होगा. सो ये सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं. x raised to power 8 divided by 256 y raised to power 8 minus 8 x raised to power 6 divided by 2 raised to power 6, that is 64 y raised to power 6 plus
28 x raised to power 4 divided by 2 raised to power 4 is 16 y raised to power 4 minus 56 x square divided by 2 square is 4 y square plus 70 x over 2y होल पावर थी यहां पर 0, सो वो टर्म एलिमिनेट हो गई, यानी उसके साथ जो x over 2y था वो एलिमिनेट हो गया, माइनस 56 और 2 raised to power 2 is 4 y square divided by x square plus 28 2 raised to power 4 is 16 y raised to power 4 divided by x raised to power 4 minus 2 raised to power 6 is 64 y raised to power 6 x raised to power 6 plus 256 y raised to power 8 divided by x raised to power 8. स्टूडेंट्स, अब हमें सिर्फ और सिर्फ कैंसलेशन परफॉर्म करना है जहां पर पॉसिबल हो. फर्स्ट टर्म एज इट इज x raised to power 8 divided by 256 y raised to power 8 माइनस, अब यहां पर कैंसलेशन पॉसिबल है, 8 8s are 64, सो हमारे पास है माइनस x raised to power 6 divided by 8 into y raised to power 6 प्लस, अब यहां पर कैंसलेशन 4 7s are 28 and 4 4s are 16, तो 7 x raised to power 4 divided by 4 raised to power 4 minus 4 1s are 4 and 4 4s are 16, 14 x square divided by y square plus 70, 56 4s are, स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 224 y square divided by x square plus 28 into 16, कैलकुलेटर से परफॉर्म कर लेते हैं. It is 448. 448 y raised to power 4 x raised to power 4 minus 8 into 64. It is 512 y raised to power 6 divided by x raised to power 6 plus 256 y raised to power 8 divided by x raised to power 8. स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल हुई फाइनली एक्सपेंशन. बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, दिस इज सिक्स्थ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1. ये एक्सपेंशन हमें परफॉर्म करना है. अगेन दरमियान में नेगेटिव, हम वही स्ट्रेटेजी दोबारा यूज करेंगे कि ऑल्टरनेट साइंस लगाते चले जाएंगे. स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सपेंशन. इंडेक्स है हमारा 6, सो पहला बायनोमियल कोएफिशिएंट होगा 6c0. ये हमारी फर्स्ट टर्म. इसका इंडेक्स आ गया 6. सेकेंड टर्म का इंडेक्स होगा 0, सो उसे लिखने की जरूरत नहीं है. माइनस 6c1 पावर हो जाएगी 5 और जो सेकंड टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a उसकी पावर हो जाएगी 1. नेक्स्ट 6c2 इसकी पावर हो जाएगी 4 और इसकी पावर हो जाएगी 2. प्लस के बाद देन नेगेटिव 6c3
पावर हो गई हमारे पास 3 और पावर यहां पर भी 3 प्लस 6c4 स्क्वायर रूट ऑफ a बाय x पावर 3 के बाद 2 और ये पावर 3 से हो जाएगी 4। नेक्स्ट 6c5 पावर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a पावर 5 प्लस 6c6 इसकी पावर 0 तो होल पावर 0 की वजह से ये हो जाएगा 1। ये हम लिखेंगे सेकंड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a होल पावर 6। ये स्टूडेंट्स हमने एक्सपेंशन कर ली। अब वही स्ट्रेटेजी जो हमने लास्ट पार्ट में फॉलो की उसी को फॉलो करते हुए यहां पर भी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर x और ये है स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a। अगेन आप समझ गए होंगे कि हम एक का रेसिप्रोकल लेकर दोनों को एक जैसा बना सकते हैं। यहां पर बिगर पावर है 5 सो हम इसका रेसिप्रोकल लेकर इसको बना लेंगे -1। यहां पर भी इसका रेसिप्रोकल लेकर इसको बना लेंगे -2। दोनों बेसिस सेम हो जाएंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहां पर दोनों पावर सेम है सो किसी एक का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो एक पावर बन जाएगी -3। 3 - 3 विल बिकम 0 तो ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी। यहां पर बिगर पावर यहां पर है तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी x ओवर a हम कर देंगे। होल पावर हमारे पास यहां पर बन जाएगी -2। अगेन यहां पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे और यहां पर हमें रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो परफॉर्म करते हैं सिंप्लीफिकेशन। 6c0 विल बी 1 और यहां पर a ओवर x स्क्वायर रूट होल पावर 6 एज इट इज लिख दिया जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन हम नेक्स्ट स्टेप में परफॉर्म कर लेंगे बाकी सबके साथ। -6c1 विल बी 6 पावर हो जाएगी यहां पर -1 चूंकि हमने इसका कर दिया रेसिप्रोकल प्लस 6c2 हम कैलकुलेटर से परफॉर्म करते हैं। (6c2) is 15 होल पावर 4 और a ओवर x अगेन होल पावर यहां पर बन जाएगी -2 रेसिप्रोकल करने की वजह से। नेक्स्ट इज 6c3 6c3 is 20 6c4 भी होगा 15 इस टर्म का इस दफा किया रेसिप्रोकल और दूसरी टर्म एज इट इज। नेक्स्ट इज 6c5 आप जानते हैं ये 6 ही होगा और लास्ट इज 6 ये बन जाएगा 1 और स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर a होल पावर आ जाएगी 6। स्टूडेंट्स अब फर्दर इवैल्यूएशन करते हैं इन टर्म्स की। यहां पर ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या है जी? स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। 1/2 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जी? ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 ये हमारा रफ एरिया
1/2 विल मल्टीप्लाइड विद बाय 6, तो 2 3 आर 6, ये बन जाएगा क्यूब। सो हम लिखेंगे a/x होल क्यूब माइनस, बेसिस सेम है, 5 - 1 विल बिकम 4, सो 6 स्क्वायर रूट ऑफ a/x होल पावर 4 प्लस 15, बेसिस सेम, square root of a/x, 4 - 2 will be 2. Next, minus 20, a/x, 3 - 3 will become 0 plus 15, x over a, square root of x over a, minus 2 plus 4 will be 2. Minus 6 square root of x over a, minus 1 plus 5 will be 4 plus 1/2, यहां पर भी जब मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो ये हमें मिलेगा x over a होल क्यूब। अब यहां पर ये पावर है 1/2, 1/2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा 2, 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1, ये पावर 0 तो ये एलिमिनेट हो जाएगी, जस्ट रह जाएगा 20। यहां पर 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा 1, एंड सो ऑन। यहां पर 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो मिल जाएगा स्क्वायर। सो फाइनली इसका आंसर हम लिखते हैं a³ बाय x³ माइनस 1/2 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा स्क्वायर 6a² बाय x² प्लस 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 तो ये आ जाएगा 15a बाय x माइनस पावर 0 तो ये बन जाएगा 1, ये आ गया 20 प्लस 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा 1, सो 15x ओवर a। यहां पर 1/2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बना देगा तो -6x² ओवर a² प्लस x³ ओवर a³। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक्सपेंशन मुकम्मल हुई। इस प्रॉब्लम के यानी फर्स्ट प्रॉब्लम के रिमेनिंग 3 पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपके लिए सॉल्व किया है फर्स्ट पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट। 2nd, 3rd और 4th आप बआसानी खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूं प्रॉब्लम नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 8.2। इस प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हैं। इतने आसान हैं कि अगर मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट सॉल्व कर दूं तो रिमेनिंग पार्ट आप बआसानी खुद सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मींस ऑफ बायनोमियल थ्योरम। इस तरह की वैल्यूज को हमें इवेल्युएट करना है। यहां पर है 9.98 होल पावर 4। हमें कहा गया बायनोमियल थ्योरम की मदद से इसे कैलकुलेट करें। अब बायनोमियल थ्योरम लगता है बायनोमियल्स पर, यानी जहां पर हमें 2 टर्म्स दिखाई दें। यहां हमें 2 टर्म्स दिखाई नहीं दे रही। यह है 9.98 होल पावर 4, यह है मोनोमियल यानी सिंगल टर्म है। हमें बायनोमियल यानी 2 टर्म्स देखनी है यहां पर, तब हम अप्लाई कर सकेंगे बायनोमियल थ्योरम। अब यहां पर बायनोमियल बनाने के लिए 9.98 को आप 2 हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। आप सम के तौर पर भी लिख सकते हैं 9.98 को 2 नंबर्स के सम के तौर पर भी और 2 नंबर्स के डिफरेंस के तौर पर भी। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप जो वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है उस नंबर के नियरेस्ट होल नंबर देखें कौन सा है। 9.98 के नज़दीक होल नंबर कौन सा है? द आंसर इज 10। अब 10 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि आपके पास 9.98 आ जाए? द आंसर इज 0.02। सो मैं इसे लिख सकता हूं 9.98 होल पावर 4 कैन बी रिटन एज 10 - 0.02
2 होल पावर 4। अब स्टूडेंट्स ये बन गया बायनोमियल, दो टर्म्स आ गई। आप बायनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। यूज करते हैं बायनोमियल थ्योरम और इसे एक्सपैंड करते हैं। इंडेक्स है 4, सो हमारा फर्स्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट होगा 4C0। 10 हमारी है फर्स्ट टर्म 10 रेज टू पावर 4 और सेकंड टर्म 0.02 होल पावर उसकी आनी है 0, होल पावर 0 की वजह से उसने हो जाना है 1, सो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। दरम्यान में चूंकि माइनस है सो अल्टरनेट साइंस आएंगे। नेक्स्ट माइनस 4C1 10 रेज टू पावर 3 0.02 होल पावर 1। नेक्स्ट 4C2 10 square 0.02 whole power 2. Next we will have 4C3 10 raised to power 1 और 0.02 whole power 3। ये नेगेटिव टर्म होगी क्योंकि लास्ट हमने लिखा था प्लस। नेक्स्ट प्लस 4C4 10 raised to power 0 will become 1, so 0.02 whole power 4 हम लिखेंगे। अब कर लेते हैं वैल्यूएशन। 4C0 will be 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा 10 raised to power 4 के साथ। 10 raised to power 4 क्या होगा जी? इट विल बी 10,000 माइनस 4C1 will be 4 into 10 cube will be 1000 और 0.02 as it is। Next 4C2 कैलकुलेट कर लें। फोर C2 is 6, 10 square is 100 और 0.02 का स्क्वायर इट इज 0.004। नेक्स्ट 4C3 भी होगा 4 into 10 into 0.02 whole cube। It is 0.00008। Next is 4C4 will become 1, so 0.02 whole power 4 हम जस्ट लिखेंगे। It is 0.000000016। फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। ये 10,000 एज इट इज माइनस 4 into 1000 multiplied with 0.02, it is 80 plus 6 into 100 multiplied with 0.0004, it is 0.24. Next is minus 4 into 10 multiplied with 0.00008, answer is 0.00032. Next is plus 0.0000001
16। स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप की मदद से हमने ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दें, आपका फाइनल आंसर हासिल होगा 10,000 माइनस 80 प्लस 0.24 माइनस 0.00032 प्लस 0.6 जीरोज हैं और उसके बाद 16। स्टूडेंट्स, हमारा आंसर हासिल हुआ 9920.23968। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बिल्कुल इसी पैटर्न पर बड़े आसान अंदाज में आप रिमेनिंग पार्ट्स को खुद सॉल्व कीजिएगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।